join today? How can I stop you from joining? Anyone can join. Please be specific. All right. हाँ जी, मोमेंटम और आरबीटी का, पर अपना तो मोमेंटम आज ही शुरू हो जाएगा, शायद 2 क्लासेस अपन पहले ही कर लेंगे, तो अभी आरबीटी शुरू नहीं होगा। बट ऐसे एनीवे मैं थोड़े से 2-3 बातें अपने हिसाब से पूछना चाह रहा था। राइट, टाइम क्लैश कर रहा है, किसका टाइम क्लैश कर रहा है भाई साहब? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी देखते ही नहीं, सिस्टम ही अलाउ नहीं करता भाई। भाई साहब डेट पढ़ लेना है। सो मुझे एक बात ऐसी ही बेसिक चीजें पूछनी थी कि जैसे मैं यहाँ पे एचसीवी वगैरह कराता हूँ, रोडोफ थोड़ी बहुत, जैसे कि अभी तो थोड़ी रोडोफ और बढ़ जाएगी, और शीट वगैरह हम दे देते हैं, उनका डिस्कशन वगैरह भी उधर भी कर लेते हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोगों का फीडबैक भी ऐसे जो मुझे मिलता है थ्रू योर अटेम्प्ट्स, वो काफ़ी एनकरेजिंग। ओके, परंतु मुझे एक्चुअली पता नहीं, आप लोग भी शायद पहली बार ही ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, 12 तक तो 10 तक तो क्या पढ़े होंगे, राइट? पर आप लोग का चूंकि स्टूडेंट कम्युनिटी से बातचीत होता रहता है, मेरा तो होता नहीं, मेरा तो आपके थ्रू ही होता है, तो हाँ, तो मैं जानना चाह रहा था बेसिकली कि जैसे आप में से कई बच्चों ने दूसरे एजुकेटर्स की क्लासेस में भी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो ऐसे लोगों को जानते होंगे जहाँ पे जो दूसरे एजुकेटर्स की, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ सच, तो क्लासेस में जाते आते, तो क्या मतलब हम मतलब क्या फीडबैक हमारे बारे में, अच्छा बुरा, क्या कमी क्या अच्छा, बुरा वाली चीज में ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड हूँ, नहीं अच्छा तो नहीं, बुरा में जानने में इंटरेस्टेड हूँ। जो बातचीत होती है दोस्तों से, तो वहाँ कैसा चलता है, यहाँ क्या चलता है, व्हाट इज द डिफरेंस, कोई चीज अच्छी जो उधर चल रही हो एंड आई एम मिसिंग इट, और मुझे लगता है ऐड कर सकती हूँ, मेरे लिए भी ऑनलाइन में मैं जितनी पहली बार पढ़ा। हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन जी बताइए। आइंस्टीन न्यूटन सेम लेवल पे है वैसे, न्यूटन ज्यादा ऊपर है वैसे। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू फॉलो यू, इसका क्या मतलब है दुबे जी, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब मेरी बातें सर के ऊपर से निकल जाती है। ओके, हाँ श्रीवास्तव जी बिल्कुल। जिष्णु बोल रहा था सर, ये चीज थ्योरी नहीं, अच्छा से बेसिक से कराते, स्पीड का आता है।
स्पीड फास्ट है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट हमने भगा दिया। नहीं, जो यहीं पढ़े मैं तो पूछ ही नहीं। मतलब स्पीड का आपको कैसे, मुझे यही जानना चाहता हूँ। विभोर श्रीवास्तव ने कहा था मैं बताऊं, फिर कुछ लिखा ही नहीं। अबे 99 वो आ चुके अब तक, मर गया मैं। अरे भाई रुक जा यार, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई मैं इसलिए फीडबैक ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। सर आपका क्लास सबसे डिसिप्लिन होता है, और आप डाउट ही क्लियर कर, दूसरा क्लास डाउट। भाई विभोर श्रीवास्तव तेरा चेक निकल गया, दोबारा लिख दे यार। होमवर्क ज्यादा मिल रहा है, टाइम कम है बेटा, वो अल्टरनेट हो जाएगा तो दैट विल बी टेकन। अनुष्का सर आप नहीं, अरे आपसे नहीं पूछ रहा बेस्ट फिजिक्स टीचर हूँ कि नहीं हूँ। राइटिंग का प्रॉब्लम, कौन सी राइटिंग का प्रॉब्लम? आपको बेटा यश गौतम जी लिखना तो अपनी भाषा में पड़ेगा। नोट्स के लिए सर, नोट्स के लिए राइटिंग आपकी खराब है। क्वेश्चन टाइम पे लिख दो यार। रोस्ट करते हो, ये प्रॉब्लम है आदर्श कुमार के। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर देना बेटा अलाउड नहीं है, पॉलिसी के अगेंस्ट। एंड आई एग्री विद द पॉलिसी कि नहीं देना चाहिए, बिकॉज गलत हो जाएगा बेटा, बिकॉज कुछ लोग उसको कैसे यूज करेंगे, बिकॉज आई नो ऑफ मेनी केसेस इन माय लॉन्ग करियर जहाँ पे there were young teachers and they did something really ridiculous. So नहीं देना चाहिए। तो गलत है बेटा। You are in such a young age, and so that's a big thing. चलिए, मुझे कुछ ज्यादा ही लोगों ने लिख दिया, मैं पढ़ नहीं पाया। राइटिंग का बहुत ठीक है, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर ऑल द आइडियाज एट वंस, कितना भी कोशिश कर लो। और फास्ट का भी लगेगा तो मुझे बोल देना, ऑलराइट? तो मैं देखता हूँ उसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है?
अभी आरबीडी नहीं शुरू हो रहा, किसने बोला यार? कोर्स का नाम आरबीडी रख दिया क्या हमने? एक मिनट रुको है, मैं एक बार कोर्स का नाम दूं। अभी तो भाई एक पूरा का पूरा वो बचा हुआ है। कोर्स का नाम आरबीडी थोड़ी होगा है। सेंटर ऑफ मास भी होगा भाई कोर्स के नाम में। कौन कंफ्यूज कर रहा है? सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी, भाई अभी तो सेंटर ऑफ मास चलेगा। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो डाउट्स जिन लोगों ने पूछे मैं एक बार वो ले रहा हूँ। चटर्जी ने एक डाउट भेजा है, एचसीवी के होमवर्क से लग रहा है मुझे डाउट। चटर्जी राइट, एचसीवी का क्वेश्चन 50। ये इसमें आती है यार प्रॉब्लम, पहली बार में ये है, तकलीफ दे सवाल है, इसीलिए दिया था क्योंकि है दर्द है इसमें। बेटा ये लैंग्वेजेस की तो तुक्के मारने की आदत डालनी पड़ेगी ना, क्या करेंगे? आज ब्रेक्स ऑफ द सर्फेस लिखा हुआ, जेई में क्या लिखा हुआ आएगा आप मुझे बता दो, मैं एग्जैक्टली वही ले लूंगा। मुझे भी नहीं पता ना जेई में लिखा हुआ क्या है। तो 50 डिस्कस कर लेते हैं। चटर्जी को तकलीफ आ रही है तो मान सकते हैं औरों को भी आएगी, है ना? ये तो बेटे तुक्के मारना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पढ़ा रहा हूँ जी, इसलिए नहीं करा रहा मैं तैयारी कि मैं पढ़ाऊँ सब मजे मजे में कंफर्टेबल जिंदगी निकल जाए। भाई कंफर्ट में कुछ नहीं हुआ आज तक किसी का भी। मेरे एक मित्र तो नहीं कहूंगा, बट मित्रता हो गई थी, अभी भी है। वो खुद अपने जमाने में आईटीएन थे और आईपीएस थे, राइट? तो उनके बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, नहीं साधु वाले, नॉट साधु, he actually IPS as in he was इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उनसे हमारी मित्रता हो गई थी, घर पे आना जाना। उनके बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मतलब हमारे यहाँ पढ़ता था। तो सबसे पढ़ते सबसे तो मित्रता मेरी थी थोड़ी सी पुरानी, में पहले से था। तो वो एक दिन मुझे बोलते हैं कि यार अमित जी एक चीज बताओ, जब अपन पढ़ते थे या मैं पढ़ता था तो मैं इतनी मेहनत करता था, ये वो लगा रहता था, मेरे बच्चे में ना मुझे वो आग नहीं दिखती। मैंने कहा साहब आप जब पढ़ते थे या जो भी करते थे आपके घर में कितने नौकर चाकर थे? अब मित्रता थी, ही इज वेरी सीनियर टू मी, मतलब 10 साल सीनियर। तो बोला अमित जी एक कोई रहा होगा। देखा सर मैम बता रही थी कि आपके घर में करीब 24 नौकर है। मैम मतलब उनकी वाइफ। नाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका बेटा जो है वो उतना एफर्ट डालेगा? उसकी लाइफ थोड़ी सी आराम वाली है। The guy was very good. नहीं, बच्चा ऐसा नहीं मेहनत नहीं करता था, करता था। जिस तरीके से वो करते होंगे अपने जमाने में आईटी की तैयारी में या आईएएस की, उतनी थोड़ी करेगा यार। तो मैंने कहा सर वैसे नहीं करेगा, पर अपन इसको कोई ना कोई तरीका से पुश करते हैं। तो सिलेक्शन भी हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, हो गया, राइट? बट रैंक खास अच्छी नहीं थी। डोंट आस्क दीस।
कि हाँ यार इसको मैं उस तरह से पुश नहीं कर सकता, अब मतलब ये खुद से पुश नहीं होगा, मुझे पुश करना पड़ेगा। मुद्दा हम ये डिस्कस करें, राइट? और वो बच्चा 11th में बेचारा पढ़ा भी नहीं था ज्यादा, 11th तो उसने ऐसे ही टाइम पास कर दिया, तो उसको थोड़ा सा मिस गाइड कर दिया था, गलत सलत संगत में नहीं, फालतू चीजें पढ़। ड्रॉप उसने लिया नहीं, बच्चे ने बोला मेरी हिम्मत नहीं है अब ड्रॉप लेने की, मस्त कूल बंदा है, उसको टेंशन वेंशन नहीं है ज्यादा चुपके की। तो प्लीज ये समझिएगा, मुद्दा ये है कि कंफर्टेबल रहोगे तो कोई कुछ सीखोगे नहीं यार, डिस्कंफर्ट में जाओगे ना जब, तभी मतलब कुछ हो पाए। कंफर्ट जोन में बेटा कोई कुछ नहीं बनता जिंदगी। एक लड़का था बहुत साल पहले, स्टैनफोर्ड में एमबीए करता था, फर्स्ट ईयर में था, इंडिया के बहुत अच्छे, इंडिया के बेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज से बीटेक करके स्टैनफोर्ड में एमबीए कर रहा था। उसके पिताजी ने उसको बोला बेटा यार ये मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, ये मुझसे अकेले हैंडल नहीं होगा, यू हैव टू कम। वो स्टैनफोर्ड से अपना कूल मस्त एमबीए प्रोग्राम जो चल रहा था छोड़ के पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन। अभी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का चौथे या पांचवें नंबर का आदमी अमीर, मुकेश अंबानी। कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल था यार वो, स्टैनफोर्ड में एमबीए करके मस्त जिंदगी चल रही थी उसकी, डिग्री छोड़ के आया बीच में डिस्कम्फर्ट। तो थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट लेना सीखिए, और आपका डिस्कम्फर्ट बस इतना सही है। मैं बताता हूँ क्या डिस्कम्फर्ट, 2-3 डिस्कम्फर्ट है आपकी जिंदगी, कुल जमा, सच बता रहा हूँ, फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। नंबर 1, सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो तुक्का मारना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि वो कह रहा है, दोनों कर रहा है, डिस्कम्फर्ट नंबर 1। डिस्कम्फर्ट नंबर 2, मेरे पढ़ाते हुए की बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सारी चीजें मैं कई बार जोश जोश में आके बोल देता हूँ, तो आपको लगेगा ये छूट गया, वो छूट गया, ये मैं इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा, वो इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा। डोंट, जितना आपके जानने लायक जरूरी है वो पक्का आप लिख चुके हो। कई बार क्या होता है, बिकॉज कभी कभी सब्जेक्ट के फ्लो में निकल जाते तो बहुत सारी बातें एक साथ बोल देते, लेकिन आपके लिए जितना जरूरी है वो आई मेक श्योर कि वो आप पक्का लिख लो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब मैं आप लोगों के सॉल्यूशंस अटेम्प्ट्स जो देखता हूँ उससे मुझे पता पड़ जाता है कि आप लोग को जो चीज मिस कर रहे हो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आपको लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई बार लॉजिक के साइड के लॉजिक, इधर के लॉजिक, उधर के लॉजिक, बहुत सारी चीज देनी पड़ती है, बट जो मेन थ्रस्ट होता है आर्ग्यूमेंट का वो मैं देख लेता हूँ कि सबके समझ में आ गया। प्रदीप, कोई एक भी बच्चा ऐसा डाउट पूछ ले जहाँ पे थ्रस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट मिसिंग होता है तो दैट आई कवर। अभी जितने भी बच्चे सूडो फोर्स जानते हैं उनसे आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिएगा, आप सूडो फोर्स विद थ्योरम समझा सकते हैं उनको कि भाई ये डी लैम्बर्ट की थ्योरम है, सूडो फोर्स क्या जुगाड़ सकते, भले ही हमने लेट सीखा, आप पढ़ा सकते हो सूडो फोर्स। मेरे हिसाब से प्रूफ यही होता है सीखने का कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। एंड आई चैलेंज यू, आप जाइए दुनिया में जाके लोगों को सूडो फोर्स पढ़ाइए, you should actually go and teach others.
उसकी टेंशन मत लीजिए, नोट्स में इतनी ज्यादा मेन थ्रस्ट आप पक्का लिख लेंगे, वो बहुत बार रिपीट होता है। नंबर 3, सवाल सॉल्व करते हुए अपन से सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो अपन को बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल ने, हिंदुस्तान के सिस्टम ने हमारी आदत डाल दी है, स्कूल सिस्टम ने, कि जो कराए वो चीज अपन से हो जानी चाहिए। इनफैक्ट समझने का प्रूफ ही है, जो होमवर्क दे वो हो जाना चाहिए। अब दो रास्ते होते हैं यहाँ पे टीचर के पास। एक, वो बच्चे को स्कूल सिस्टम के अंतर्गत ही चलाता रहे और बिल्कुल ऐसे पढ़ाता रहे कि उसके पढ़ाए हुए से बच्चे से सवाल सवाल और बच्चे को लगे मेरे को तो बहुत बढ़िया है। जो कि मतलब, चूंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में सीनियर फैकल्टी रहा हूँ, 15 साल से तो मैं सीनियर फैकल्टी कराता हूँ, 10 साल से मैं करीब 10 या 18 10 या 12 सालों से मैं एचओडी के लेवल के काम कर रहा हूँ, 3-4 साल से मैं बॉस हूँ, मालिक हूँ इंस्टीट्यूट का, एज एन एचओडी भी हूँ। तो मुझे भी जब दूसरे बैचेस में जब टीचर जाते हैं जहाँ पे बच्चों का दिखता है कि यार ये नहीं करना चाहते, टीचर खुद आके बताते साहब नहीं करते होमवर्क, हम कुछ भी करते, ये करते ही नहीं है कुछ भी सर। यहाँ तो सर आप मतलब हमें फ्रीडम दो ना, कि मतलब हम, हाँ इंस्टीट्यूट में भी सभी जगह होते हैं, इसमें झूठ क्या बोलूँगा, मतलब सब बच्चे को आईआईटी की तैयारी करने के हिसाब से थोड़ी आते हैं। कई सारे तो इसलिए आते क्योंकि पेरेंट्स ने बोला तो इसलिए आ गए, कई इसलिए आ गए क्योंकि पड़ोसी आ रहा था तो इसलिए आ गए। यहीं पर ही मतलब अनअकैडमी में भी या कहीं पर भी ऑनलाइन मीडियम में भी बच्चे जो है कई बार ये टैब के साथ में एक टैब और खोल के बैठते हैं। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, पता कर लो, आपके एक आध दोस्त होंगे जो एक टैब और खोल के बैठे रहते हैं। पेरेंट आए तो खटाक से टैब चेंज कर देते हैं। अरे तुमने, मैंने कहा कि आप में से किसी ने किया, जबरदस्ती की बात है। तो ऐसे बच्चे हैं ना, हाँ इधर भी आते हैं, बहुत आते हैं ऐसे। ना तो इन बच्चों के लिए जब मुझसे भी वो टीचर बोलते सर इनके लिए क्या करूं, सर इनके लिए तो प्लीज वैसे के वैसे सवाल करा लेने दो जैसे आप होमवर्क में दे रहे हो। इनको सर मैं फिजिक्स समझाने की कोशिश करके देख चुका, सर ये नहीं समझना चाहते, इनको स्कूल के सिस्टम से ही फिजिक्स पढ़ना। तो मैंने अलाउ किया ही है। एज एन एचओडी तो ज्यादा अलाउ करना ज्यादा जरूरी था, एज ए मालिक थोड़ी सी कम इच्छा होती है, बट अब जब बच्चे बिल्कुल ही गगम मार देते हैं तो वहां पे करना ही पड़ता है, जाते हैं टीचर वो पढ़ाते हैं इस तरीके से। तो वो तीसरी प्रॉब्लम है, जो तीसरा डिस्कम्फर्ट आपको झेलना सीखना है पढ़ाई करते हुए, कि सवाल सॉल्व नहीं हो तो अपन को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी। यू शुड टेक इट एज अ कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम में अपन किसी लेवल पे हारते हैं तो क्या करते हैं, मजा आता है, ये गेम बढ़िया है और खेलेंगे उसमें। प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग ने जो आपकी कंडीशनिंग है पढ़ाई को लेकर, जो स्कूल ने, सिस्टम ने, पेरेंट्स ने, दोस्तों ने और कई टीचर्स ने भी कर दिया अनफॉर्चुनेटली, वो ये करती है कंडीशनिंग कि भैया ऐसा है, तुमसे होना चाहिए। बेटा मैंने तो पेरेंट्स का भी नाम लिया है, विच मतलब आई डोंट थिंक इंडिया में से बहुत पेरेंट्स होंगे
जो बच्चा कुछ भी पूछे उसको आंसर देते हैं। जनरली आंसर्स बच्चों को ही दिए जाते हैं, तुम ये सब फालतू बातें मत। खैर, तो यही 3 स्ट्रगल है आपकी, इससे ज्यादा स्ट्रगल नहीं। ये 3 स्ट्रगल ही तो है। तीसरी स्ट्रगल बिल्कुल लफड़े बाजी वाली नहीं है, स्ट्रगल बड़ी इजी स्ट्रगल है। इसमें बस आपको ये मान के चलना कि भाई साहब अपन से नहीं हो रहा सवाल, तो कोई टेंशन नहीं है, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन पोस्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन पोस्ट हो गया, मैंने पहले ही बताया था, आपने उसका सॉल्यूशन कॉपी किया, बंद कर लिया सॉल्यूशन, और बिना देखे एक बार दोबारा लिखने की कोशिश करिए, और जैसे ही जो स्टेप में अटके, बस वही स्टेप है आपकी जिंदगी में जो आपको सीखने बस का, इतनी सी कहानी। अच्छा, अब चौथी जो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये एक सोसाइटल, जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे एक इशू और है क्या, कि हमारी आदत पड़ रही है इमीडिएट आउटपुट की, कि आज किया कल कुछ मिलना चाहिए, इमीडिएट हमें वो मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट। इसलिए लोग चैटिंग पे लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको इमीडिएट रिकॉग्निशन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और बेटा नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं। चांस ही नहीं। मतलब मैं आपसे महीनों से पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको एक दिन रिजिड बॉडी का बेस्ट बना सकूं, इसके लिए वेट कर रहा हूं। उसके लिए मैं कितनी गाली न्यूडल्स लॉ के लिए खाया हूं, कितने लोग परेशान हुए, कितने मुझे परेशान किए, कितने को परेशान किए, इधर से उधर लफड़े हुए, सब हो रहा हूं। लोग ये बोल रहे लेवल हाई है, ये है वो है, पर मुझे इंतजार उस दिन का जब मैं रिजिड बॉडी पढ़ा रहूंगा, तो यू शुड फील कि यार भाई कोई नहीं है ऐसा जितना अच्छा मुझे आता है। अब मुझे कुछ और किसी को नहीं आता इसके, तो गुड थिंग्स टेक टाइम। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि यार मैं सही रास्ते चल रहा हूँ, चीजें होंगी, आज गड़बड़ हो रही है कल ठीक हो जाए। ये पेशेंस नहीं रखेंगे ना, तो केमिस्ट्री का भी लिख के करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लिख के, हर चीज लिख के। सिंपल सी स्टोरी है, यदि मैं लिख रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, यदि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं नहीं पढ़ रहा। यदि मैं लिख रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, यदि मैं पढ़ रहा हूं तो नहीं पढ़ रहा, बस। हर चीज में मोर यू राइट बेटर यू लर्न, परमानेंट। एलएससीपी के लिए बेटा मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूँ, स्पेशल क्लास होगी, ढूंढ लीजिए। सोनी जी, आप जिन भी सर का नाम ले रहे हैं उनसे पढ़ लीजिए, उनके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स देख लीजिए, मेरे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स देख लीजिए। ऑलराइट, यही कह सकता हूँ। चलिए, मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डिफिकल्ट चीज शुरू हो रही है आज, तो थोड़ा सा एक बार आप लोगों को पुश करना जरूरी रहता है बीच बीच में। डिफिकल्ट चीज शुरू हो रही है वहां पे अपन गिव अप नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना दूर आ ही गए अब बस थोड़ा सा रास्ता और है, एंड चीजें
काफी मतलब हाइट पे जा, ठीक है। तो ये नहीं कि अपन अब गिव अप मार के बैठ जाए, राइट। वो बात है। So here we begin with this question. Question number 50 सबके पास होगा, देख लीजिएगा। Sir, here in this question, when spring has reached maximum elongation, then only the block should have any velocity along the spring. Then what instant velocity is asked? नहीं, यहाँ maximum elongation बिल्कुल नहीं पूछा गया है। Breaks off the surface पूछा गया है। So when will it break off the surface? Obviously, it will break off the surface when kx cos theta becomes equal to mg. Breaks off मतलब उठ जाए, लिफ्ट। सो चटर्जी थोड़ा इंग्लिश का लफड़ा है जी। मैक्सिमम इलोंगेशन तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हमने मैक्सिमम इलोंगेशन के सवाल कराए थे खूब सारे स्प्रिंग के। तो अब आपने कहा चूंकि मैंने पढ़ाया तो ये लगाएंगे, पढ़ाया तो लगाना पड़ेगा जी। क्यों भाई चटर्जी था ना? अब है कि नहीं है? अरे आपको क्या मालूम? ब्रेक्स ऑफ, it would try to compress। क्यों भाई? इधर वेलोसिटी तो why it would try to compress? आपने क्या किया है ना, जैसे आप उन बच्चों के लिए हंसते थे जो प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला लगाते थे, राइट? क्यों हर जगह ढूंढते थे रेंज का फॉर्मूला कैसे लगाऊं? बिल्कुल वैसा ही फील मुझे अब आपके लिए आ रहा है कि आपने मैक्सिमम इलोंगेशन तो सोच लिया, मैंने रटा है या जो भी है समझा है। अब मैं इसको लगा के रखूंगा, यदि स्प्रिंग का सवाल दिखेगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन लगाऊंगा। कहाँ है मैक्सिमम इलोंगेशन के बारे में बातचीत? फिजिक्स में इसकी वेलोसिटी इधर हुई तो और बढ़ेगी विद एक्सटेंशन दादा। थोड़ा सोच लीजिए 2 मिनट, पढ़िए सवाल को 2-4 बार, खुले दिमाग से पढ़िए, भूल जाइए कोई मैक्सिमम इलोंगेशन नामक चीज पढ़ाइए। और ब्रेक्स ऑफ का मतलब उठ जाएगा होता है, ऐसा सोच के सवाल पढ़िए चटर्जी। मैं थोड़ी देर में वापस आपसे बात करूंगा। शुभम तिवारी जी आप हैं? ओके सर, आपने ये क्यों, वाई क्यों लिया? वाई क्यों लिया या मास ऑफ सेगमेंट ये क्यों लिया? यदि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है तो यहाँ से y नीचे वाले की पोटेंशियल क्या लिखूंगा? b m g y m g h।
जीत नहीं होता क्या बच्चे? भाई ऊपर भी तो ले सकते हैं, चेन नीचे लटकी, भाई ऊपर ले लो। थोड़ा सा यार काम की बात कर लो बेटा, चेन नीचे तो भाई ऊपर लो। अब डीवा बोल रहे हो आप। आपने जो पूछा बेटे मैंने उसका आंसर दे दिया है, कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप दोबारा से लिख कर भेज दें, ठीक है? So I just have the question that elongation occurs even after the bug rises up, or is it reached? I don't know. Don't need to know, Mr. Chatterjee. I don't need to know. Whatever you're asking is not relevant to the question. आप यहाँ elongation लिख रहे हो तो इसको maximum elongation पढ़ना है ना? elongation ही पढ़ना है। How is that even relevant to the question? इसके उठने के बाद के मोशन की इक्वेशन बताओ भाई, कि उठने के बाद ना t1 टाइम बाद ये बताओ कहाँ होगा? इट इज नॉट रिलेवेंट भाई। झा साहब ने कुछ पूछा है। झा साहब आप हैं? अच्छा जी, क्या है भाई साहब ये? So this logic is wrong. Why? ओके, एक तो इसका नाम हमने सी रखा था, पॉइंट का आप भी रख रहे। ये बच्चों अभी भी इसमें कोई डाउट है तो सुन लेना यार, यदि भी डाउट रह जाता बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ओनली फोर्स इज एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम्स। बट सिर्फ इतना कह देने से कि चूंकि ग्रेविटी इकलौता फोर्स है, ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। दैट वाज ट्रू हियर बिकॉज यहां पे क्यों ट्रू थी ये बात? क्योंकि अगला मूवमेंट जो है एनर्जी वाइज सिमेट्रिक नहीं। डू यू एग्री विद दिस मच एटलीस्ट झा साहब? जबकि यहां का एक मोमेंट पहले की सिचुएशन सर्कुलर मोशन की थी और एक मोमेंट बाद की सिचुएशन, चूंकि ये सिमेट्रिक
फॉलो कर ले। और इस मोमेंट पे सर्कुलर मोशन की कंडीशन फॉलो कर रहा है जैसा हमने प्रूव किया था। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि जैसा आपका डाउट तू खाली है ना, इनका डाउट मतलब रेलेवेंट अच्छा डाउट है। छाड़ा तो कई बार अपन लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ अपने ही डाउट पे ध्यान देते हैं और टीचर यदि किसी और बच्चे का डाउट डिस्कस कर रहा हो तो ध्यान नहीं देते कि ऐसे ही होगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि मान के चलिए आप सब एक जैसे ही, जो डाउट एक बच्चे को आज आ रहा है किसी आपके दोस्त को, आपको 4 दिन बाद आना है या आपको एग्जाम में आना है। ये तो आपसे इंटेलिजेंट नहीं हुआ जिसको आज ही आ गया। आपको हो सकता है एग्जाम में सेम y dy क्या लिखा है आज? ओ आप जीरो से लेना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं क्या? ओके, ठीक है जी, ये बाकी बच्चे भी ध्यान दें। ये जो भी 11वीं के बच्चे होते हैं और जिन भी बच्चों को कैलकुलस में थोड़ी तकलीफ होती है वो क्या प्रॉब्लम है ना उन लोगों की कि वेरिएबल लिखने अवॉइड करना चाहिए। इस वजह से ये थॉट हमेशा आता है कि यार अपन ना शुरुआत से ले लो ना। बात समझ रहे मेरी? शुरुआत से ले लो, मतलब कि जैसे कि मुझे ये इंटीग्रेट करना है, ds is equal to 3dt, राइट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v is equal to u plus at। तो अपन यहाँ पे u नहीं लिखते ना, यहाँ पे u क्यों नहीं लिखते है भाई तिवारी जी? जीरो टाइम की वेलोसिटी क्यों नहीं लिख देते यहाँ पे? शुरुआत से ले लेते, इंटीग्रेशन की लिमिट तो जीरो से ही लेते। ये आएगा और लोगों को भी डाउट आएगा कभी ना कभी
सवाल के बदले में जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बेटे परेशान करने के लिए नहीं पूछता, आप सोचे इसलिए पूछता हूँ। तो जवाब तो दीजिए ना। नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं। रक्षित तिवारी जी, तो यू क्यों नहीं रख देते यहाँ पे वी को? ले सकते हैं बेटे, इस वेरिएबल का नेचर चेंज हो जाएगा। ये एक वेरिएबल था, इट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बाय पुटिंग इट अ स्पेसिफिक वैल्यू, you are putting a constant instead of a variable. इंटीग्रेशन में मैं x dx का इंटीग्रल करूं 1 से 3, तो क्या मैं यहाँ पे, do you think this would be same as integrating 1 dx from 1 to 3, and that also according to you should be same as integral of 3 dx from 1 to 3, and according to you it should be same as 2 dx का integral from 1 to 3. क्यों ये बराबर नहीं होते? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, रुक जाइए, जल्दी मत करिए, मैं पूरा समझूंगा क्योंकि थोड़ा और डीप, फिर कभी और गलती कर दूँ। देखो, लेट्स गो बैक, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, एक बार दोबारा से देखिए। हम x1 से x2 तक के इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते थे, यही चाहते थे ना? यदि मैं x की इसके अंदर की कोई भी एक वैल्यू रखूं और मल्टीप्लाई कर दूं x2 माइनस x1 से, मेरी बात सुनना, y की कोई भी एक वैल्यू रख दूं किसी भी पर्टिकुलर x के लिए, चाहे ये y1 वाली रख दूं या y2 वाली रख दूं, और x2 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूं। ये क्यों बोल रहा हूं मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि जैसी वैल्यू रखूंगा ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और इंटीग्रल में तो x2 माइनस x नहीं बचेगा ना फिर। तो क्या वो एरिया आएगा क्या? सही है भाई शुभम तिवारी जी, अखिल के हिसाब से सही एरिया आ जाएगा। नहीं आएगा, राइट शुभम तिवारी जी? जब आप एक लिमिट की वैल्यू पुट करके उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो यही हो रहा है एसेंशियली। ठीक है बात की नहीं तिवारी जी? ऐसे जब आप एक नंबर के साथ की वैल्यू लेकर जब एलिमेंट लेते हैं तो एसेंशियली आप यही कर रहे हैं कि आप x1 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब y1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे x2 माइनस x1। जब आप इसको वेरिएबल y लेते तब you are taking all small parts and getting all small areas separately.
फिक्स वैल्यू ले लोगे ना बच्चे कभी भी, तो क्या होगा, आप अल्टीमेटली उस x1 से पूरा मल्टीप्लाई करो, उस y1 से आप सारा मल्टीप्लाई करो। इसलिए बेटे हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, कि अभी आने वाली सेंटर ऑफ मास में, उसमें हम लोग कभी भी जीरो से नहीं बनाते वेरिएबल। हम हमेशा जैसे यहाँ किसी टाइम टी की वेलोसिटी लिखते हैं, वैसे ही हम किसी रैंडम वैल्यू से लिखते हैं, ताकि फंक्शन तो बने, ताकि फंक्शन तो बने। फंक्शन नहीं बनेगा। इट इज लाइक पुटिंग यू, यहाँ पे जीरो से लेना इज लाइक पुटिंग यू इन इंटीग्रल वेरिएबल। इसलिए जब भी हम लोग ये ज्योमेट्रिकल इंटीग्रल करेंगे, ये आने वाला है अभी अगली पिछली क्लास, मतलब अगली एक दो क्लास में आने वाला है। तो हम वहां पे जब भी एलिमेंट्स ले रहे होंगे, तो हम किसी एक्स से, किसी थीटा से, ताकि वो थीटा जब तक हम ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो मैथ्स में कैसे इंट्रोड्यूस करें। ज्योमेट्री में आएगा तभी तो मैथ्स में आएगा ना। हो सकता है बहुत लोगों का डाउट ना हो, बट आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी होगी, कैलकुलस यूज करने की थोड़ी हिम्मत बढ़ी होगी। ओके, क्योंकि यदि अपन ने वो मिस कर दिया ये छोटा सा पॉइंट, तो अपनी कभी ना कभी इच्छा हो जाएगी सर जीरो से शुरू कर देते हैं, है ना। ओके, और कोई डाउट्स है? Anything else? ओके, देख लेते हैं भाई। अभी भी गलत है अंकुश जी आपका, चटर्जी जी आपके, ये सर एज ब्लॉक राइजेस अप, उसकी वेलोसिटी नहीं है उस डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी नहीं है इस डायरेक्शन में, राइजेस अप अभी तक तो जीरो ही थी, जीरो को डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, तो मीनिंग ही नहीं निकले। बाद की बात हमें करनी नहीं।
उसकी वेलोसिटी या तो इस तरफ थी या इस तरफ थी, इस तरफ तो हो ही नहीं सकती, अभी तक तो कांटेक्ट में थी, या जीरो भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट। सो आप आज रहने दें इस चीज को, इसको एक दो दिन बाद ट्राई, क्योंकि आप एक ही लूप में बार बार घूम रहे हैं। चलिए, आज का डाउट क्या था? ठीक है, क्योंकि आप उसी लूप में घूमे जा रहे हैं, उसको अब इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पा रहे। तो 52 से लेकर 60 तक के हमने सॉल्यूशन पोस्ट कर दिए थे। इसमें से मेरे को एक 58 डिस्कस करने की इच्छा है, तो मैं 58 कर रहा हूँ। बाकी भी आप चाहेंगे तो वी कैन डिस्कस, नो इश्यूज। ऑलराइट, या 58 भी जरूरत नहीं है कोई? सॉल्यूशन से आ गया समझ में? चलिए, फिर भी मैं 2 मिनट एक बार फिर भी बोल देता हूँ, है ना? एक बच्चे ने एक चीज लिखी थी, मैं ये बात पहले भी यूज की है, फिर भी मैं एक बार इसका जवाब देना चाहूंगा। करेक्ट, सर प्लीज शीट अन्ना सर की तरह शीट डिस्कस किया कीजिए प्लीज, इट्स हाउ आई रिक्वेस्ट। ओके, सो ये भाई कब से क्लास अटेंड कर रहा है? प्रशांत जी, आप कब से क्लास में आ रहे हैं? शुरू से आ रहे हैं, ओके। बेटा, उनका सब्जेक्ट उनका काम, मेरा सब्जेक्ट मेरा काम अलग है। कभी भी लाइफ में, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब आपको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे देख वो बच्चा ऐसे करता है तू भी ऐसे किया कर, तो सुन के अच्छा लगता है कि बुरा? प्रशांत जी, ये तब है जब वो आपसे समझदार है और आप क्या है सोच लीजिए। जब आपके जन्मदाता है तब आपको बुरा लगता है, पहली चीज तो, राइट? एंड नाउ यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, पहली चीज तो, है ना? चलिए, मैं इसको डिसरिगार्ड भी कर देता हूँ, मैंने उड़ा दिया। सर प्लीज शीट डिस्कस किया कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। इसको मैंने डिसरिगार्ड कर दिया, है ना? ठीक है, आपसे मैसेज देने में गलती हो गई, फिर भी मैं डिस्कस शीट का कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कशन क्लास मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं क्यों नहीं करता हूँ? फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, दे डायरेक्टली आस्क कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए। तो वो बहुत सारे, मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट अन अकेडमी के मेरे पास ही पढ़ रहे होंगे, तो मुझे उनका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं। मेरे को लगता है कि
रैंक सोच के आ लीजिए, टॉप 100 में रैंक। और आप लोगों का अटेम्प्ट भी ऐसे आते हैं एचसीवी के शीट के, मैं इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं और बच्चे करके लाते हैं, करके लाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम है, मैं तो बेटा मैं तो इतनी बेसिक चीज बताने को तैयार हूं कि तुम जीरो क्यों नहीं ले रहे हो। 15 मिनट लगा मैंने समझाने में, जीरो डीटी क्यों नहीं लेते। आप शिकायत की बजाय आपको जहां प्रॉब्लम आए शीट के जिस क्वेश्चन में पूछिए। आपको जो डाउट टाइम में दिन हफ्ते में 3 या 4 बार सर डाउट टाइम देते हैं, वहां पे वहां पूछिए। बेटा ऑनलाइन पे इसके अलावा और कोई तरीका संभव नहीं है कि आप लिख के भेजें और सर आपको आंसर लिख के दे दें। फिर आपको परेशानी क्या हो रही है आप ये बोलिए मुझे, मैं उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा तो मैं कर दूं। आप परेशानी बोलिए बस जल्दी से डिस्कशन। ये मत बोलिए ये कौन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो उससे मुझे लेना देना। राइट, परेशानी बता दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे बैठा, उस पर एक चैनल भी है और एक ग्रुप भी, तो वहां पूछ। चलिए काफी कपोड़े हो गए, एक क्वेश्चन ले लेता हूं बस मैं लास्ट। ये जो नंबर 58 था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए ले रहा हूं। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि आज नहीं आया बेटा, बाद में डाउट आते इस तरह के, तो इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। आपको आज नहीं आया का मतलब नहीं कि फ्यूचर। इसको छोड़ा अपन थीटा एंगल से, और एक्स नीचे एक लकड़ी का खूटा सा गाड़ दो। बैग मतलब खूटा ही होता है, लोहे का कील का। तो ये स्विंग होता हुआ इधर आया, इसकी वेलोसिटी यहां पे मैंने v नॉट मान। तो इसका आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा चित्र बना के जैसे ही आप देखेंगे तो आपको दिखेगा होपफुली कि अगले मोमेंट पे ये रस्सी का ये हिस्सा तो सीधा ही रहेगा और ये हिस्सा टर्न होगा। तो इसकी जो नई रेडियस आएगी वो L माइनस एक्स आएगी। तो अब बेसिकली ये L माइनस एक्स का वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करेगा। ये बात इसमें पकड़ में आनी बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है आप लोगों के आ गई है। राइट, और एक और चीज जो आज नहीं आई है डाउट में, हो सकता है कभी और आ जाए कि यार करने से पहले v नॉट थी और जब ये इससे अटका तो भी स्पीड v नॉट ही रहेगी। हो सकता है दिल में थोड़ी सी फील आई कि सर झटका लगने के बाद हो सकता है अगले मोमेंट पे स्पीड v नॉट ना रहे। कोई पूछ नहीं रहा था डाउट, अब मैं बोल रहा हूं तो आदर्श कुमार और ये सब बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर। मैं इसलिए वो सॉल्यूशंस डालता हूं कि आप इस तरह के डाउट्स मुझसे पूछें। अब 6 लोगों ने यस डाल दिया, गलत बात है ना। फिर कासर जी आपके लिए तो फिर भी ठीक है ऐसा सोचना, ठीक है आप तो आधे टाइम। इसका लॉजिकल आंसर मिला कुछ? है भाई कासर जी? क्या क्यों वेलोसिटी वही रहेगी?
जगह यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो सकती थी, आगे सवाल आएंगे इस तरह के। एक तो यहाँ हो सकती थी, बट स्ट्रिंग मासलेस है तो यहाँ तो कोई लॉस होगा नहीं। दूसरा बचता है यहाँ पर रस्सी में झटका। रस्सी में कोई झटका नहीं लगा। यदि रस्सी में लेंथ के अलावा झटका लगता है ना, तब एनर्जी वेस्ट होगी। लेंथ के अलावा तो कोई झटका नहीं लगा है ना यहाँ पे। जैसे कि मैं याद दिला दूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने ऐसा कहा था कि यूं जाता है और यहाँ कहीं पहुंचेगा, इसके पास इधर कोई वेलोसिटी होगी, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा और इसकी वजह से झटका लगा था। नहीं, स्लैक नहीं होता ज्यादा। झटका मतलब यार रस्सी को ऐसे लेंथ के नाम खींचना। अब फिजिक्स की रस्सी तो टूटेगी तो है नहीं, ठीक है? तब एनर्जी वेस्ट हो सकती है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने सोचा बता दूं। वो वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल चटर्जी साहब, मैं और क्लियर कर देता हूँ चटर्जी की बात को, कि यदि इसके पास वेलोसिटी को ऐसा कंपोनेंट अपन दे दें तो ये कंपोनेंट तो बच ही नहीं सकता ना। यदि ये कंपोनेंट बच गया तो रस्सी टूट जाएगी। तो रस्सी को ये कंपोनेंट खत्म करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट खत्म करने के लिए वो नहीं, ब्रेक तो नहीं हो सकती क्योंकि फिजिक्स ये अनब्रेकेबल है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो एनर्जी खा जाए। तो ये वाले कंपोनेंट को खा जाती है रस्सी, तब एनर्जी खा। अब लेंथ के अलोंग यदि इस तरफ कंपोनेंट हुआ हवे वाला, तो वो रस्सी को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, बाकी आई होप एक्सीबी के सवाल आप लोगों से होंगे इजी या नहीं हुए। सारे के सॉल्यूशन देखने पड़े या मैक्सिमम के आंसर आ गए? कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा भाई। टाइम नहीं दोगे तो और क्या करोगे जिंदगी में? फिजिक्स तो स्लो ही अच्छी है भाई साहब। फास्ट फिजिक्स वैसे भी अच्छी फिजिक्स नहीं होती। ठीक है, इसमें एक लास्ट छोटी सी बात, कि भाई फर्स्ट वाले में बोला है इनिशियल वाली हाइट पे पहुंचेगा। ये सोचना बड़ा आसान था। इसलिए आसान था कि यदि अपन इसके नीचे से भेज रहे हैं इसको, इसमें दे रखा है ना हाइट इज लेस देन दिस, नीचे से भेज रहे हैं यदि अपन इसको, ऑलराइट, तो यहां तक आते आते जो भी वेलोसिटी हो, पर √2gr से तो कमी होगी। v0 हैज टू बी लेस देन √2gr, क्योंकि उसको मैं l - x लिख लूं चाहे कुछ भी लिख लूं, इससे नीचे है। तो एनर्जी वाइज जो यहां से छोड़ते तो √2gr होती। समझ में आई नहीं है बात? तो √2gr से कम होगी तो इधर उतनी एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि जीरो वेलोसिटी वाली पोजीशन पर ही रुकेगी। तो हेंस हाइट हैज टू बी सेम। ठीक है, इसको मैथमेटिकली सॉल्यूशन में प्रूव भी कर रखा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, एक
मैं अगली क्लास में एक सवाल डिस्कस करूंगा, वर्कड आउट एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी करूंगा, कि वर्मा जी ने इतना अच्छा सोल्यूशन दिया नहीं उसका। लास्ट वर्कड आउट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 8। लास्ट ये डिस्कस करें, ठीक है? मतलब करने में अभी भी कर सकता हूं, बट आप करके आते हैं तो थोड़ा समझ में अच्छा आता है, बस इतनी सी बात है। करके आने पे आपका जो उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की ना वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या होता है ना, अपन जो उसकी फिजिक्स होती है वो और अच्छी समझ पाते हैं, इतनी सी बात है। अब इसको नहीं अटेम्प्ट मत डालना भाई, मैं इतनी नहीं देख पाता क्वेश्चन सॉल्व है उसको क्यों अटेम्प्ट डालोगे भी? एब्जॉर्प्शन बहुत हो जाता है। तो मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं फाइनली। शुरू करूं? ओके। 3 लॉ थे कंजर्वेशन के, हम लोग अब दूसरे पे आ रहे हैं, ठीक है? सर क्वेश्चन प्रॉब्लम, कौन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम? क्या यार राजप्रीत क्या बोलना चाहता है भाई? तो हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? प्रैक्टिस आप लोगों का, वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता था। चूंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सवाल कर लिए, तो मैंने चैलेंज क्वेश्चन दे दिया है और अभी हो जाएगा, मुझे पता है। राइट, सिंस यू वर एबल टू सॉल्व, इसलिए मैंने पूछा लोगों से। यदि चैलेंज क्वेश्चन हो गया तो बहुत बड़ी बात। अब करण बंसल वो रिजिड बॉडी के करवा रहा हूँ बेटे, इसलिए तो वर्कआउट एग्जाम्पल दिया, अगली क्लास में करवा, ठीक है? अगली क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के खूब सारे सवाल करवा रहूंगा, एससीवी के 61 से लेकर आखिर तक के सारे सवाल, एक एक सवाल डिस्कस करूंगा। डोंट, बस आप पहले अटेम्प्ट करके आओ फिर करो, क्योंकि वो यही ऐसे कि हर सवाल डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, impulse and collision, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सेंटर ऑफ मास। अब सबसे दुख भरी बात तो सेंटर ऑफ मास नाम है, क्योंकि इसको सुन के, राइट, जैसे एक बच्चा मुझे बार बार कहता रहता है, नाम नहीं लूंगा मैं, सर डेफिनेशन लिखा है। ये भाई कौन से स्कूल के एग्जाम के लिए तुझे डेफिनेशन लिखा हो? एक तो मेरे समझ में नहीं आता, दूसरी बात बेटा फिजिक्स में डेफिनेशन देते ही नहीं है वो लोग, मैं कहां से दूंगा? राइट, तो पता नहीं कौन सी डेफिनेशन लिखना चाहता है, तुझे कौन फिजिक्स में डेफिनेशन लिख के बेवकूफ बना रहा है? ऑलराइट, मुझे नहीं मालूम बेटा, somebody is making fool of you by giving definitions in physics, believe me। तो जितनी बोले फिजिक्स की, मैं फॉरेन ऑथर्स की बुक ला ला के तेरे को दिखा दूंगा, कहीं तेरे को किसी की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। फिजिक्स में ऐसी डेफिनेशन होती ही नहीं है भाई। अब तू चाहता है, तूने जैसी आज तक जिंदगी देखी वैसी फिजिक्स हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
तो क्या सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास सुन के क्या लगता है, फील क्या आती है, दिल की आवाज क्या आती है? कसट साहब को आती है, भाई साहब कसट जी, निहत जी को भी आ रही है। मास का सेंटर, राइट, बिल्कुल सही। जहां मास, पूरे मास का सेंटर, पर हाँ बिल्कुल कासेट फीलिंग वाले भाई साहब नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। कसट साहब नाराज हो गए क्या ऋषिकेश? तो क्या फील क्या आती बताओ ना यार, आर्टिस्ट आदमी हो आप इतने बड़े। जहां पर ऑब्जेक्ट का टोटल मास हो, बिल्कुल, सो जो बॉडी के वेट का सेंटर हो, जहां मास का, बिल्कुल, ऑलराइट। और यही आपकी वाट लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि 70% टाइम ये थॉट सही है, 70% टाइम ये थॉट सही है, और 30% टाइम सही नहीं। नहीं, जेई में दोनों ही आता है। ओके, तो इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास का कोई फिजिकल मीनिंग, इट इज नथिंग टू डू विद फिजिकल मीनिंग। कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है सेंटर ऑफ मास का, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। क्यों गलत बताऊंगा भाई तुमको? कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है इसका। बहुत लोग इसकी फील देते हैं, फिजिकल आइडिया देते हैं, ये वो, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। और आपको भी मना कर रहा हूं कि इसको फील वील कुछ ना करें। थोड़ा डिस्कंफर्ट झेल ले, ग्रोथ होएगी। किस किस की फिजिकल फील दे दूंगा यार? इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल फील दे दूंगा मैं। सर जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उनको इलेक्ट्रॉन दिख रहा था क्या? जो कौन थे थॉमसन के बाद वाला, कौन है, रदरफोर्ड, वो ऐसे लिखता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसा बोलता जैसे तो भाई मैच की लाइव कमेंट्री चल रही, उसको दिख रहा है क्या? तो ये फील वी लॉजिक वॉजिक नहीं आने वाली चीज। जब उधर नहीं आनी तो अभी से थोड़ा अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ा। मेरा कहना ये, मैं एंगुलर मोमेंटम की फील नहीं दे पाऊंगा। जो ग्रेटेस्ट टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मैकेनिक्स की, राइट? प्लीज फील से दूर रहिए। ये शॉर्ट रन में बहुत अच्छी लगती है, लॉन्ग रन में बहुत नुकसान कराती है। मान लीजिए हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन वेक्टर है। अलग अलग के लिए हम लोग समेशन में एक सिंबल यूज करते हैं, आर आई, है ना? समेशन में लिखते हैं ना, आर आई समेशन एक्स आई, ठीक है ना भाई? इसका मास है एम आई, सिग्मा वाला। तो बड़े लोगों ने क्या पाया, समझिएगा बात। बड़े लोगों ने ऐसा देखा, जब वो एक सिस्टम के लिए फोर्स एनालिसिस कर रहे थे या कुछ कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज नोट, क्या नोट करी कि यार समेशन एम आई आ रहे हैं, ऐसी चीज कई बार आ जाती है, ढूंढने नहीं जाते, अपने आप आ जाती है।
समेशन MIVI ढूंढने नहीं जाते, अपने आप कर रहे कुछ सिस्टम के लिए, एकाएक समेशन MIVI आ काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन में आ गया। उन्होंने देखा यार हम फोर्स एक्सेलरेशन की बात करने लगे, एकाएक समेशन MIVI आ गया, ढूंढने नहीं गए थे, आ गया बस। इस तरह की टर्म्स फिजिक्स में सिस्टम के लिए सॉल्व करते करते अपने आप प्रकट हो जाती थी। तो उन्होंने कहा यार कि इसको एक नाम दे देते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली कई जगहों पर, हर जगह पर नहीं, कई जगहों पर ऐसी टर्म्स आ जाती। तो इसको उन्होंने किया मास से तो डिवाइड, इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिफरेंशिएट कर लो, चाहे उसके बिना सोच लो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका कोई लेना देना नहीं है कि फिजिकली वहां पे कुछ है कि नहीं। इट्स प्योरली मैथमेटिकल कोइंसिडेंस कि ये आ जाता है बार बार। जैसे मैं एक उदाहरण लेके दिखाता हूं कैसे आता है। तूने पूरी फिजिक्स पढ़ ली अमर गुप्ता? आर यू डन विद होल मैकेनिक्स? बोलो ना, जवाब दो। तुमने पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली अमर गुप्ता? यस बोला, उसके आगे तुम फालतू बात थी। तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ी होगी, मैं मान लेता हूं। तो भाई मेरे, मैंने क्या बोला था? बड़े लोगों ने ऐसा पाया, मतलब बड़े लोग जिन्होंने पूरी मैकेनिक्स बनाई, सब किया, उन्होंने ऐसा पाया तो अभी हम पढ़ेंगे तो मिलेंगे ना इसके एप्लीकेशन। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर वही छोटे बच्चे वाली हरकत ना करें कि यदि मैं आपको थ्रिलर मूवी दिखाने बैठूं साथ में, तो फिर वही हिसाब, ये क्या आपने तो मुझे ये दिखा दी बाहुबली 1, ये तो बताया ही नहीं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसे वापस करो। वैसी बातें ना करो। We have to build up things. ठीक है, चलो फिर सॉरी। मैंने सिखाया था ना सॉरी नहीं बोलने का। मैंने जैन साहब आपको कब रोस्ट किया यार? मैं तो जानता भी नहीं आप कौन हो, क्या हो, फालतू बात कर। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट लिखा था बीच में, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि सर ये कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता बेटे। दिस इज नॉट फिजिकल पार्टिकल्स का लेना देना नहीं फिजिक्स से। इट्स अ मैथमेटिकल कोइंसिडेंस which happens so many times in so many equations, but not all. हाँ, कोई पार्टिकल नहीं है सिस्टम, बिल्कुल सही चटर्जी। इट्स अ मैथमेटिकल आइडिया। और इस तरह की चीजें प्रॉब्लम्स में, इक्वेशंस में अपने आप प्रकट हो जाती है। क्योंकि इतनी बार प्रकट होती है और प्लस प्लस
50% ऑफ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जिस इक्वेशन से सॉल्व होती है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इससे एक इक्वेशन बनेगी which is 50% of rigid body dynamics। वो हम अगली क्लास में सीख लेंगे। तो ये लोग क्या वो फिजिकली कुछ नहीं है वहां पे। इट्स जस्ट अ नेम। इसका नाम सेंटर ऑफ मास की जगह अपन ने कुछ भी रख दिया होता, गुलाब जामुन, पकोड़े, रसगुल्ला, देला फर्क नहीं पड़ रहा। समझते मेरी बात? नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है। कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं। कंफ्यूज करने के लिए क्यों रखेंगे? बड़े लोगों की तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, बस उनको पता नहीं था कि तुम लोग भी पढ़ोगे। उन्होंने सोचा फिजिक्स से सिर्फ इंटेलिजेंट लोग पढ़े। ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, राइट, यहां पे अपन ने जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान, ये अपन ने एक पार्टिकल लिया एच आई हाइट, ठीक है क्या? इसकी पोटेंशियल लिखी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब बच्चों हम ये पोटेंशियल लिखते हैं, पे अटेंशन, तो जी को यूनिफॉर्म मान रखा है, मान रखा है ना यूनिफॉर्म। सच्ची मुच्ची तो नहीं होता। सच्ची मुच्ची तो GM/R² वाला चलेगा। बहुत ध्यान सुनना है बात, क्योंकि जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो यदि आपने रट्टा मार लिया तो यही चीज वहां गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए क्या कहा था, 70% ऑफ टाइम काम करता है। यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाता हूं, तब जो मैं सेंटर ऑफ मास लाके दिखा दिया आपने, तो मरो। देखते जाइए, यदि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करूं पूरी ऑब्जेक्ट की, तो जी यूनिफॉर्म इसलिए समेशन से बाहर आ जाए। ठीक है कि नहीं बात? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, कोई तकलीफ हो तो बोले। जी यूनिफॉर्म इसलिए बाहर आ जाए। टोटल मास से डिवाइड किया, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं तो नहीं ढूंढने गया था ना भैया HCM, वो अपने आप बना जी बाहर निकल आके। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? अब रहा ही नहीं जा रहा यार, ये HCM ही तो दिख रहा है। कि इसमें सेंटर ऑफ मास की हाइट में देख लो। हमारी बात समझना, सेंटर ऑफ मास पे हो सकता है कोई पार्टिकल ही ना हो, खाली जगह हो। इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट। कुछ पार्टिकल हो सकता है ऊपर हो, कुछ नीचे हो, कुछ दाएं हो, कुछ बाएं हो, वहां कुछ ना हो। इट्स अ कोऑर्डिनेट। राहुल सोनी जी, मैं बोल तो दूंगा बेसिकली होता क्या है, आपके समझ में नहीं आएगा। इट्स मास वेटेड एवरेज, इट इज मास वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ले लो, जो करना है यूज कर। वो जो भाई मुझसे डेफिनेशन पूछता रहता है, लिख ले भाई, मास वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्यों फालतू बात कर रहे हो भाई? HCM कैसे आया? कौन पूछ रहा है HCM कैसे आया? बेटा ये देखो ना, समेशन MI/HI/M, ये अभी तो डिफाइन किया मैं।
सारे एम आई का सब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा, पर वो एच आई से मल्टीप्लाई करके करना। समझो, ये मास की हाइट अलग, इस मास की हाइट अलग। नहीं आया अभी समझ में? नहीं आया तो अगली क्लास में पढ़ने को, जल्दी नहीं। हम यहाँ ढूंढने नहीं रहते एचसीएम, अपने आप आ गया ना। अरे एम से जबरदस्ती डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, सुनते ही नहीं है। ये एम से जबरदस्ती डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था अनीश कुमार से। हम क्या ढूंढने गए? हम तो यहाँ समेशन एम आई जी, इस सिस्टम की प्रोडक्शन गलत लिखी है क्या मैंने? इसको पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला था पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दिया। और पूरे मास से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्वांटिटी ध्यान से देखो, इस लॉजिक से सोचोगे तो ये सेंटर ऑफ मास की हाइट ही तो हुई ना यार। आर वेक्टर लिखा है, उसकी जगह में समेशन एम आई एच आई कर लूंगा। जिसे एक बच्चे ने बोला डोनट, वो खाने पीने की बातें करते रहते हैं लोग, राइट? बिल्कुल सही बात है, डोनट के सेंटर पे कुछ नहीं होता। तो उसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्योरली, नथिंग एल्स। अब सिर्फ एक किसी बात कहना चाहूंगा, वो समझ में आ रहा होगा यार थोड़ा बहुत तो, कि यदि ये जी वेरिएबल होता जो कि सत्य है, तो ये बाहर निकल पाता क्या? फिर आता क्या सी है? नहीं आता ना। तो यदि मैं रट्टा मार के बैठ जाऊं कि एक बॉडी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, तो मैकेनिक्स के चैप्टर में सही हो जाएगी बात, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में गलत हो जाएगी। और जे में तो लिखा हुआ आएगा सवाल के साथ कि बेटा ये मैकेनिक्स का, ये ग्रेविटेशन का है, लिखा हुआ आएगा ना जे में। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि बॉडी का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे। कुछ इक्वेशंस आएंगी जो ऐसा बताएंगे, तो इसलिए मैं इसका गलत वाला पोर्शन जो आप गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा पहले लेने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना है सेंटर ऑफ मास की? हम हर बार प्रूफ देंगे कि देखिए यहां हम लोग सेंटर ऑफ मास को यूज कर सकते हैं। तो जब हम प्रूफ देंगे तभी यूज करेंगे, बिना प्रूफ के कभी यूज नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे कि सेंटर ऑफ मास नाम सुन के फील आ रही है, और राइट मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरे को फील आ रही कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मास सारा वहां मान लेता। ऐसी फील आया तो इसका नाम गुलाब जामुन रख लो यार। बस ये फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्रॉब्लम। ठीक है? नहीं गुलाब जामुन नहीं रख रहे भाई, मैं पढ़ाई नहीं करूँ। हाँ फील नहीं आनी है, यही कह रहा हूँ बे। अबे यश मीणा, मैंने कब का फील आनी है? मैं तब से यही कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास इज अ प्योरली मैथमेटिकल आइडिया।
क्या कह रहा हूँ इतनी देर से? कोई वहां पे कुछ नहीं होता वहां पे। क्लियर है बात? इट्स अ मैथमेटिकल आइडिया जो बार बार आता चला जाता है। हम करने कुछ जाएंगे, ये अपने आप प्रकट हो जाएगा। और देख लो, एक सिस्टम का मोमेंटम लिखूंगा, मोमेंटम तो पता है ना आपको, तो ये होगा अपने आप। सिस्टम मोमेंटम यही होएगा ना, तो कुछ नहीं करने गया। अब रहा ही नहीं जाता है देख के, टोटल मास से डिवाइड कर दिया, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया वीसी। कि क्या बोल रहा है भाई, पूरा मोमेंटम देखने की बजाय सेंट्रो मास का देख। तो ये सब बातें हम अगली क्लास में करेंगे। बस मैं इतना सा कह रहा हूं कि इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से समझा। ठीक है, नहीं समझ में आया रहने दीजिए, राइट? मैं पूरा दोबारा समझा। ठीक है, क्या नहीं है तो समझ में आ गया ना, क्या है छोड़ो, नहीं है समझ में आ गया बस बोल। ठीक है, कोई फिजिकल पॉइंट नहीं, बस इतना समझा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क अभी लिख रहा हूँ, जो कल डिस्कस होंगे सवाल, तो वो आप कर लीजिए।